भाई फीचर्स के मामले में करिश्मा बहुत आगे है उससे। थ्रॉटल खींचते हैं और आवाज़ भी प्यारी आ रही है। वाइजर का भी है ऐसा, देखो वाइजर का तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और ये ना थोड़ा सा देखो हिल भी रहा है कि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथर साइड रहने वाला है। ये देखा आपने, ये लाइट ना अपने आप ऑन हो गई, जिससे कि ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरे सामने खड़ी है द लेजेंडरी हीरो XMR करिश्मा 210 और इसका आज हम लोग राइड रिव्यू करने वाले हैं। चला करके देखते हैं कैसी रहने वाली है ये बाइक, कितना मज़ा आएगा और कितना नहीं आएगा। मतलब जिस हिसाब से हीरो ने भाई बहुत ज़्यादा प्रमोशन करी है करिश्मा 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 करिश्मा, तो डेफिनेटली क्या ये मतलब वो फील आपको देगी जो पहले आया करती थी या नहीं आती थी। और सबसे मेन क्वेश्चन रहेगा कि R15 से कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ, RS200 से बताने वाला हूँ, और मे भी RC से भी थोड़ा बहुत बता देंगे आप लोगों को कि अगर आप सोच रहे हो कि उसकी जगह इसको लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा कितना नहीं। बाकी इसे चलाते हैं और आपको बताते हैं भाई। और भाई देखने में ये जो येलो कलर है ना भाई बहुत प्यारा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का अगर आप में से कोई भी इसे ओन करता है। तो सबसे पहली चीज़ की देख लो, कुछ इस टाइप की आती है हीरो की और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बैठते ही जैसे आप इसके कॉकपिट को देखोगे ना तो बैठते ही ना भाई आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो फील होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जैसे इसकी चाबी ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको राइड योर लेजेंड लिखा आता है। स्विच क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इंटीग्रेटेड किल स्विच आप लोगों को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट बंद कर देते हैं अभी, और सिंगल क्लिक जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी बाइक। और चलाते हैं और फिर आपको बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, इसकी ना 810 mm के आसपास में इसकी सीट हाइट है। थोड़ी मेरी जीन्स टाइट हो रखी है इसलिए मेरे पैर थोड़े ऊपर हैं, तो मुझको लगता है कि शॉर्ट राइडर भी जो है वो ईजिली चला लोगे। बाकी इसे चलाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसी है कैसी नहीं बाइक। तो लेट्स राइड भाई। पहला थ्रॉटल खींचते हैं। तो भाई पहला थ्रॉटल खींचते ही आपको जो मज़ा आएगा ना इस बाइक में, स्वाद आ जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। दिल खुश कर देगी ये बाइक आप लोगों का। तो जो चीज़ मुझे एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी कि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथर साइड रहने वाला है। लाइक अगर आप कंपैरिजन करते हो RS200 से तो मुझको लग रहा है ये ज़्यादा आप लोगों का जो है वो प्यारा रहेगा। इंजन बहुत स्मूथ चल रहा है भाई, बहुत स्मूथ, और आवाज़ भी प्यारी आ रही है। तो भाई क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो हैं वो आपको मिलते हैं जिससे कि आपकी राइड जो है वो कंफर्टेबल रहे। आगे थोड़ा भगाते हैं। सही आवाज़ कर रही है यार, आवाज़ तो अच्छी आ रही है इसकी। छोटा सा एग्जॉस्ट है ना, तो भाई भागने में तो मज़ा आ रहा है इसे भगाने में। पावर तो डेफिनेटली अच्छी है भाई इसकी। मतलब जब आप इसे चलाओगे ना तो आप लोगों को मज़ा आएगा इसको चलाने में, स्वाद। और ये देखा आपने, ये लाइट ना अपने आप ऑन हो गई, तो इसके अंदर ये वाला फीचर भी आपको मिलता है। सेंसर है इसके अंदर, जैसे ही बाहर निकलेंगे बंद हो जाएगी। देखना हाई बीम है ना, अभी बंद हो जाएगी मेरे हिसाब से। अरे बंदी, हाँ देखो बंद हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। फीचर्स के मामले में भाई हीरो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया कि मतलब काम के मामले में, फीचर्स के मामले में बहुत भर भर के दिया है। जिस प्राइस पे ये बाइक आती है ना उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को फीचर्स जो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए भाई बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो पावर वाइज मेरे को काफ़ी अच्छी लगी भाई। मतलब टॉर्क जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है इसका भाई, एकदम से ऐसे ना पुल करेगा आप लोगों को कि खिंचाव हो रहा है कि खींच रही है आपको बाइक। तो वो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी चीज़ वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग के बारे में ना, तो भाई ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। पैडल डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं जिससे कि ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब जो है वो आप लोगों की रहने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। सही भाग रही है भाई, और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है भाई। आगे की बाइट तो ज़बरदस्त है, जानदार, और पीछे की भी काफ़ी अच्छी है। मतलब भाई जैसे नॉर्मली आप लोग RS के अंदर देखोगे R15 में कि मतलब ब्रेक तो मारोगे बट इतना फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि बाइक स्लो हो रही है, बट आगे की बाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है भाई। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ भाई टायर्स के बारे में कि टायर्स की इसकी ग्रिप कैसी है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग RS से कंपेरिजन करते हो तो भाई उसके मुकाबले ना इसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं लीन करना चाहूँ ना तो मुझे ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि RS के अंदर क्या है 130 सेक्शन का टायर आता है ना, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। इवन मैं अभी RS चला करके आया हूँ, उसके बाद इसको चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों को ना कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों को बाइक गिरा विरा देगी। बहुत प्यारी भाई, बहुत। ये देखो पूरी लिटा भी दूंगा ना तो भी मुझको लगता नहीं है ये कहीं जाने वाली है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वही अगर मैं बात करूँ, देखो TFT डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ, इसकी थोड़ी हाइप ज़्यादा बनाई थी। रियल लाइफ में देखो साइज़ तो बड़ा है
बट जो इसके अंदर का जो मेन वो है ना, जिसके अंदर आपको दिखता है, वो थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद उतना ज़्यादा मज़ा ना भी आए और आए भी, मैं पक्का नहीं कह सकता। बट मुझे पर्सनली उतना कुछ खास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जितना हुआ बनाया था ना कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो बट ये है, इन्फॉर्मेशन के लिए तो इनफ है। लाइक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है। गियर इंडिकेटर हो गया, आप लोगों को स्पीडोमीटर हो गया, इंजन टेम्परेचर हो गया, उसी के साथ फ्यूल का हो गया, ओडोमीटर हो गया, और यहाँ पर M और S मोड और क्या कहते हैं सेलेक्ट बटन देख रहे होगे, इससे आप सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप लोगों का एवरेज कितना दे रही है, अभी 35 किलोमीटर का दिखा रही है एवरेज स्पीड, सॉरी। और उसके साथ यहाँ पर आपका माइलेज हो गया, रियल टाइम माइलेज अभी 40 की एवरेज दे रही है, 41 की दे रही है अब। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। स्विच क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फाइन है भाई, बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोगों को फील होने वाली है। हैज़ार्ड लाइट जो कि पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, तो ये यहाँ आपको मिलता है। और अगर मैं मिरर्स के बारे में बात करूँ कि मिरर्स की विजिबिलिटी कैसी है, तो अच्छी खासी है भाई। मतलब आप लोगों को पूरा का पूरा प्रॉपर भाई, पीछे जितनी भी गाड़ी आ रही है ना, मुझे सबकी सब नज़र आ रही है इसके अंदर देखने में, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसी के साथ साथ बात करें ज़रा गियर और क्लच के बारे में, तो बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच मिलता है। और लीन करते हुए थोड़ा सा यार सही भाग रही है ये, मज़ा आ रहा है इसे चलाने में यार, आई लाइक इट। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को मतलब मज़ा आएगा भाई इसको चलाने में, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। क्लच और गियर के बारे में बात कर रहा था, तो गियर क्या है, देखो कोई शिफ्टर वाला जो बंदा रहेगा ना, उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये मतलब उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग नॉन क्विक शिफ्टर वाली अगर आप R15 लोगे, तो उसका भी नॉर्मल है, हार्डर साइड रहता है हल्का सा, बिल्कुल ही नॉर्मल, इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा। बट जो क्लिक वाली साउंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रेस कर सकती है, तो वो चीज़ है। बाकी आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, तो ऐसा सच आप लोगों को एक उंगली से भी दबाना हो ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सही भाग रही है यार, मज़ा आ रहा है तो भगाने में। आई लाइक इट गाइज। 99, 100, 104 पहुँच गए भाई चौथे गियर में। अभी और भी जा सकती थी, पक्का वो नहीं कर रहा, कभी और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर तो बता देंगे। बाकी भाई मज़ा आ रहा है यार, टायर वायर सब कुछ बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग तो लाजवाब है। आई लव दिस पेडल डिस्क ब्रेक्स, आई लव दिस। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। बाकी अगर आप लोगों को सिटी में भी चलानी ना, जिगजैग करना हो भाई, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यार, आराम से निकाल लोगे, देखो ना। और वेट वाइज अगर बात करूँ कि भारी लग रही है हल्की लग रही है, तो थोड़ी सी भारी है, बट जब आप रेगुलर चलाने लगोगे ना, तो ऐसा सच मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा भारी है हल्की है। नॉर्मली आप लोगों को एकदम कंफर्टेबली आप जो है ना बाइक को चला सकते हो, आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। सीट कंफर्ट के बारे में यहाँ पर बात कर ली जाए एक बार को कि सीट कंफर्ट कैसा है, तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है भाई, और इसकी सीट अच्छी खासी चौड़ी चौड़ी है। और पिलियन की सीट जो मैंने ओनरशिप लिया था, वो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पिलियन की सीट कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। वाइब्रेशंस और हीटिंग के बारे में, वाइब्रेशन का शुरू में ही बता दिया, थोड़ा सा और बता देता हूँ। वाइब्रेशंस क्या है ना, बिल्कुल ही है थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, नॉर्मली सेकंड गियर में चल रहा हूँ, तो ऐसा अभी मुझे कुछ भी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही कि वाइब्रेशंस है। बट हाँ, थोड़ा सा हाई आरपीएम पे जाऊँगा ना, तब तो आपको मे बी शायद थोड़ा बहुत फील हो सकता है कि वाइब्रेशन जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर महसूस होगी कि वाइब्रेशंस है बाइक के अंदर। बाकी भाई फीचर्स के मामले में तो भरपूर है ये गाड़ी, मतलब भरे भरे फीचर्स भरे पड़े हैं इसके अंदर, इतने सारे, मज़ा आ जाएगा। सही भाग रही है भाई, बढ़िया। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो सस्पेंशन देखो भाई थोड़ा सा हार्डर रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज USD के मुकाबले थोड़े से हार्डर साइड है। मतलब लाइक आप झटके में जाओ, जब गड्ढे में जाओगे ना, तो झटका महसूस होगा आप लोगों को कि हाँ झटका लग रहा है। बाकी तो भाई मज़ा आ रहा है ऐसे चलाने में। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आएगा भाई आप लोगों का कि भाई डायरेक्टली अब ये बता दो लें या नहीं लें। तो देखो मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा, लाइक अगर आप R15 पे आप लोगों को लगता है कि 155 सीसी के लिए मैं 2,30,000 2,10,000 रुपये नहीं खर्च कर सकता, आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। फीचर्स उसके आसपास में आप लोगों को ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे नहीं, अच्छे खासे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को मिलते हैं। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। फीचर जो है उसके आसपास में भाई आप लोगों को काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मतलब फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, आपको USB चार्जिंग मिल रहा है, हैज़ार्ड लाइट मिल रही है, इंटीग्रेटेड किल स्विच मिल रहा है, TFT डिस्प्ले मिल रही है, वाइज़र का भी है। ऐसा देखो वाइज़र का तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और ये ना थोड़ा सा देखो हिल भी रहा है, तो ये थोड़ा और वाइब्रेशन का कारण बन रहा है। मे भी शायद मेरे को इसकी वजह से थोड़ा फील हो रहा हो, वरना ये देखो ना पूरा ऐसे से हिल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है कि वाइब्रेशंस का आप लोगों का कारण बन सकता है, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी तो भाई मतलब अच्छी है यार बाइक में कोई नो डाउट। हीटिंग इशू आप लोगों को कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं फील हुआ। देखो अभी तक मैं भगा के लाया हूँ ना, तो ऐसा सच आप लोगों को कहीं पे भी फील नहीं होगा। और थोड़ा सा अगर लीन करने की कोशिश करें तो आप लोग ईजिली, भाई यार अच्छा है यार इसका टायर सच में।
मतलब जब आप चलाओगे ना तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई 140 सेक्शन का टायर जो है ना वो आपको काफ़ी ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी बढ़िया है यार बाइक, मज़ा आया इसको चलाने में। तो अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन यही था कि भाई R15 से जैसे मैंने आपको बताया तो उसके मुकाबले फीचर्स भी आप लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। तो अगर आपको पावर चाहिए और आपको 2 लोग बिठा करके चलने की, नहीं भाई मेरे को तो एनी टाइम जब भी कहीं जाता हूँ तो 2 लोगों को तो मुझे बिठाना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली उस कंडीशन में ले सकते हो उस बाइक को। और अगर आप टूर पर्पस देख रहे हो कि भाई कहीं पर भी आप पहाड़ पर चलाओ तो आपको ऐसा मतलब थोड़ा लीन करते एक बार, तो वहाँ जो है ना आप लोगों का ऐसा कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होने वाला यार। बड़ी बहुत मज़ा आ रहा है इसे चलाने में, टायर तो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर क्या है कि आप लोग डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। RS से मेरा थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, वहाँ ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी सिचुएशन कि कुछ लोगों को RS पसंद है, कुछ लोगों को करिश्मा पसंद आ सकती है। तो देखो मेरा कहना ये है, आप 2,04,000 रुपये RS 200 पे खर्च करोगे तो यूँ समझ लो कि जो थोड़ी बहुत पावर है ना सिर्फ वही मिलेगी आपको। उसके अलावा ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी आपको खास मिलने वाला है उस बाइक के अंदर। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ फीचर्स के मामले में, तो भाई फीचर्स के मामले में करिश्मा बहुत आगे उससे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। स्लीपर क्लच आप लोगों को मिल रहा है, 140 सेक्शन का टायर आपको बड़ा मिल रहा है, आपको हैज़ार्ड स्विच मिल रहा है, आप उसी के साथ देखोगे तो डिजिटल आपको कंसोल देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं लुक्स भी जो है वो अपडेटेड है भाई। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि RS के अंदर भी ऐसी हैंडल बार आता है आपको, उस पर भी कंफर्टेबल राइड मिलती है। सीट कंफर्ट भी बिल्कुल बढ़िया है, मतलब उससे थोड़ा और ज़्यादा आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा कुशनिंग जो है ना इसकी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो भाई यही है पूरा का पूरा प्रॉपर भाई, जैसा मैंने आप लोगों को बताना था बता दिया। एग्जॉस्ट नोट और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को सुना दी। तो डेफिनेटली भाई आप इसकी तरफ जो है वो जा सकते हो, आपको सच कोई भी दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। बाकी अगर आपको RS 200 और इसका कंपैरिजन देखना है, R15 का देखना है, सारा का सारा कंपैरिजन, राइड रिव्यू भी सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।